संसार का सबसे अच्छा दान क्या है? यह प्रश्न आज से हजारों साल पहले भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज है। इस सवाल का उत्तर हमें भगवान बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा के माध्यम से मिलता है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें आदर के साथ भोजन और वस्त्र दान में देते थे। लेकिन पास के एक अन्य गांव में कुछ लोग बुद्ध से नाराज थे। वे उन्हें अपशब्द कहते और अपमान करते। बुद्ध फिर भी शांत रहते और मुस्कुराते। बुद्ध के शिष्य यह देखकर परेशान हो गए। उन्होंने उनसे पूछा, भगवान, आप इन अपमानजनक शब्दों को क्यों सहते हैं? क्यों आप इन्हें कोई जवाब नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? यह सुनकर शिष्य चकित हो गए। बुद्ध ने समझाया, ठीक उसी तरह जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है या अपमानित करता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह नकारात्मकता उन्हीं के पास लौट जाती है। बुद्ध ने आगे कहा, दान केवल धन या वस्त्र तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा दान है करुणा और क्षमा का दान। जब तुम दूसरों की गलती माफ कर देते हो तो तुम न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी मुक्त करते हो। इस बात ने शिष्यों और ग्रामीणों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझा कि सच्चे दान का मतलब दूसरों को क्षमा करना, प्रेम करना और शांत रहना है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संसार का सबसे अच्छा दान सिर्फ धन या संपत्ति नहीं है। यह है प्रेम, क्षमा और समझ का दान। ये वे चीजें हैं जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाती है। लेकिन क्या केवल क्षमा और करुणा का दान ही पर्याप्त है? बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ा दान वह है जो दूसरों की अज्ञानता को मिटाए। उन्होंने इसे धर्म का दान कहा। धर्म का दान केवल उपदेश देने तक सीमित नहीं है। यह दूसरों को सही मार्ग दिखाने, सत्य और ज्ञान की ओर प्रेरित करने का दान है। किसी गांव में एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। वह बहुत दुखी था और बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास न तो धन है न ही कुछ और जो मैं दान में दे सकूं। क्या मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा दान देना संभव है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, दान केवल वस्त्र या भोजन का नहीं होता। जब तुम किसी के दुख में उसका सहारा बनते हो, उसकी समस्या को सुनते हो और उसे समाधान दिखाते हो, वह भी दान है। फिर बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो भी ज्ञान तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ साझा करो। यही सबसे श्रेष्ठ दान है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात को समझा और निर्णय लिया कि वह गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करेगा। उसके पास न तो पुस्तकें थीं, न ही साधन, लेकिन उसने जो भी जाना था उसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया। कुछ समय में वह गांव की स्थिति बदल गई। बच्चे पढ़ने लगे, लोग संगठित होने लगे और अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। बुद्ध ने इस उदाहरण के माध्यम से यह सिखाया कि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। यह ऐसा दान है जो केवल देने से बढ़ता है। जब आप किसी को शिक्षित करते हैं तो आप केवल उनका जीवन नहीं बदलते, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य संवारते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि संसार का सबसे अच्छा दान केवल धन, वस्त्र या भोजन तक सीमित नहीं है। यह करुणा का दान, क्षमा का दान और सबसे ऊपर ज्ञान का दान है। ये ऐसे दान हैं जो संसार को एक बेहतर और सुंदर स्थान बना सकते हैं। बुद्ध और उनके शिष्य हमेशा सत्य और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे। एक दिन यात्रा के दौरान उनके पास एक और शिष्य आया। वह बहुत दानवीर था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान कर दी है, लेकिन फिर भी मुझे भीतर से संतोष नहीं हो रहा। क्या यह मेरा अहंकार है जो मुझे परेशान कर रहा है? बुद्ध ने शांति से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, दान केवल बाहरी चीजों का नहीं होता। सच्चा दान तब होता है जब तुम अपनी आंतरिक सीमाओं को पहचानते हो और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हो। वह शिष्य चकित होकर बोला, भगवान, क्या आप कृपया इसे विस्तार से समझा सकते हैं? बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा,
जब तुम अपने क्रोध, घमंड और अज्ञानता का त्याग करते हो, तब तुम सबसे बड़ा दान करते हो। यह भीतर का दान है। इसे अभ्यंतर दान कहते हैं, क्योंकि बाहरी चीजें तो समाप्त हो सकती है, लेकिन जब तुम अपनी आंतरिक बुराइयों को त्यागते हो, तो यह दान तुम्हें और दूसरों को सदा के लिए लाभ पहुंचाता है। बुद्ध ने फिर उससे कहा, अपने क्रोध को त्याग दो, अपने अहंकार को छोड़ दो और सच्चे अर्थों में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखो। यही सच्चा दान है। जब तुम्हारा मन शुद्ध और निर्मल हो जाएगा, तो तुम्हारा हर कार्य एक दान बन जाएगा। यह सुनकर शिष्य को अपने भीतर की समस्याओं का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करेगा और दूसरों के लिए अधिक दयालु और विनम्र बनेगा। इस कहानी का सार यही है कि दान केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। सच्चा दान आत्मसुधार है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करते हैं, तो हम न केवल स्वयं को बल्कि इस संसार को भी प्रकाशित करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं संसार का सबसे बड़ा दान देने के लिए? करुणा, क्षमा, ज्ञान और आत्मसुधार, ये चारों ही दान इस संसार को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। एक दिन एक साधारण से किसान बुद्ध के पास आया। वह थका हुआ और चिंतित था। उसने कहा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पास न तो दान देने के लिए धन है और न ही समय। मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मेरे लिए संसार का सबसे अच्छा दान देना संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, दान केवल बाहरी साधनों से नहीं होता। हर व्यक्ति के पास दान करने के लिए कुछ न कुछ होता है। किसान ने उत्सुक होकर पूछा, लेकिन भगवान, मेरे पास ऐसा क्या है? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास श्रम है और सबसे बढ़कर तुम्हारे पास एक सच्चा दिल है। जब तुम किसी की सहायता के लिए अपना समय देते हो, जब तुम अपने श्रम से किसी की मदद करते हो, या जब तुम केवल किसी को सच्चे दिल से प्रोत्साहन देते हो, तो यह भी दान होता है। इसे सेवा दान कहते हैं। किसान ने अपनी चिंता को थोड़ा कम होते महसूस किया और फिर पूछा, लेकिन भगवान, यह सेवा दान कैसे सबसे बड़ा दान हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सेवा दान इसलिए सबसे बड़ा दान है क्योंकि यह बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए अपना समय या श्रम लगाते हो, तो तुम उन्हें यह दिखाते हो कि वे महत्वपूर्ण हैं। यह उनके जीवन में एक गहरा सकारात्मक प्रभाव डालता है। उस दिन के बाद वह किसान अपने गांव लौट गया और उसने निस्वार्थ सेवा का अभ्यास शुरू कर दिया। वह अपने छोटे छोटे कामों से दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका गांव एकता और प्रेम का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संसार का सबसे अच्छा दान केवल बड़ी चीजें देने में नहीं है। कभी कभी एक छोटी मदद, एक सहायक हाथ या किसी के प्रति सच्चा सम्मान और प्रेम भी सबसे बड़ा दान बन सकता है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि सेवा का दान दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह दान केवल देने वाले को नहीं, बल्कि पाने वाले को भी आंतरिक रूप से बदलता है। तो यदि आपके पास देने के लिए धन नहीं है, तो भी आपके पास देने के लिए समय है, श्रम है और सबसे महत्वपूर्ण, एक सच्चा दिल है। यही सेवा दान है और यही संसार का सबसे बड़ा दान है। एक बार एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं एक राजा हूं, मेरे पास असंख्य धन और संपत्ति है। मैंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया है और हजारों लोगों को दान दिया है। फिर भी मैं शांति महसूस नहीं कर पा रहा। क्या मैं सच में संसार का सबसे बड़ा दान दे रहा हूं? बुद्ध ने राजा की बात ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने बहुत कुछ दान दिया है, लेकिन क्या तुमने अपने भीतर देखा है कि तुम यह दान किस उद्देश्य से दे रहे हो? क्या यह दान तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहा है या यह वास्तव में दूसरों के कल्याण के लिए है? राजा ने धीरे से उत्तर दिया, भगवान, मैं यह दान इसलिए करता हूं ताकि लोग मुझे एक महान राजा के रूप में याद रखें। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, राजन, यह दान सच्चा नहीं है। सच्चा दान वह है जो निस्वार्थ हो। जब दान के बदले में तुम कुछ भी नहीं चाहते, न प्रशंसा, न मान, न नाम, तभी वह सच्चा दान बनता है। इसे निष्काम दान कहते हैं,
यही सच्चे आनंद और शांति का कारण बनता है। राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने अब तक केवल अपने नाम और अहंकार के लिए दान किया है। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं सच्चे दान का अभ्यास कैसे करूं। बुद्ध ने उसे समझाया, राजन, तुमने जिन चीजों का निर्माण किया है उन्हें अपने अहंकार के बिना दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करो। अपने लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुनो और उनकी सहायता करो। उनके साथ विनम्रता से पेश आओ। जब तुम दान का उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई रखोगे तो वह सच्चा दान बन जाएगा। उस दिन के बाद राजा ने दान का सही अर्थ समझ लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति, समय और शक्ति को अपने प्रजा की सेवा में लगा दिया। उसके राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल और संतुष्ट रहने लगा। बुद्ध की इस शिक्षा का अर्थ यह है कि दान का सही अर्थ दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना है, न कि अपने लिए सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करना। सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए और जिसका उद्देश्य केवल और केवल प्रेम और करुणा हो। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दान केवल वस्त्र, भोजन या धन देने तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की गहराई से आता है और निस्वार्थता का प्रतीक होता है। यही संसार का सबसे अच्छा दान है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।